गुरु रामदास जी के 3 पुत्र। बड़ा पुत्र पृथ्वीचंद, बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा। दूसरे पुत्र महादेव, बंदगी की मूर्त थे, दिन रात नाम जपना। तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ज्यादा बंदगी थी ना ज्यादा सेवा थी, और एक गुण था सबसे उत्तम, ये जो पंक्तियां पढ़ी हैं, गुरु कहे सुकार कमाए जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य वचन, गुरु रामदास जी ने जो कह दिया वो सत्य वचन, कभी आगे से जवाब नहीं, जो कहा बस वही करना है। गुरु गद्दी ले गए, 5वें गुरु नानक बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक देव जी के साथ बचपन से लेकर आखिर तक कई लोग साथ में रहे, कई लोग, भाई बाला जी, बाबा बुड्ढा जी, भाई मनसुख, कई नाम आते हैं। पर गद्दी कौन ले गए? केवल 3 साल सेवा की भाई लैना जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक बन बैठे। फर्क क्या था? सबने बहुत देर साथ रहे, सारा जीवन साथ रहे, पर सबने सतवचन नहीं कमाया, अपनी मत चलाई कहीं ना कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई लैना जी ने अपनी मत त्याग दी। मुझे एक बार दास हरमंदर साहब में जोड़े घर में सेवा कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की। गुरु साहब जी सेवा ले रहे थे। एक कोई मस्ताना सा आया, कोई महापुरुष थे, ज्ञान देने आया। मुझे कहने लगा भगवान को कैसे पाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक कोई आके पूछा भगवान को कैसे पाएगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं सूझा। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने के सिंपल तो है क्या? कहने त्याग से आने चातरी, जान गोपाले संगरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए मन सुंदर अपना हर नाम में जिठा रंगरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अपने सियानप चातुर्य त्याग दे और जो गुरु कहता है वो कर ले, बस गुरु को पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? बाहर तो छोड़ो, गुरु घर में आके भी हम अपने सियानप नहीं त्यागते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से बारीकी को समझना। भाई लाना जी गुरु अंगद देव जी बन गए सत्य वचन करके, अपनी मत नहीं चलाई। एक यहाँ पर ना 4 तरह की मत होती है। एक होती है मनमत, एक होती है दुर्मत, एक होती है अनमत, एक होती है गुरमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनमत दूसरे की मत, दूसरा जो कह रहा है वैसा कर लेता है आदमी, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर, उसे कहते हैं अनमत, दूसरे की मत लेके कर रहा है। एक होता है मनमत, अपने मन की करता है। अपने मन क्या हो गया? भाई शराब पीने को मना करो तो कहते हैं भाई शराब भी 14 रत्नों में से एक रत्न थी जब समुद्र का रीढ़कन हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जवाब देते पीने वाले अपनी मत है ना, कि हम तो पिएंगे भाई, 14 रत्नों में से एक रत्न शराब निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साफ कह रहा है कि नहीं पीने, पर हम अपनी मत चलाएंगे। गुरु साफ कह रहा है जित पीते मत दूर होए, बरण पवै विच आए, अपना पराया न पछाणे, खसमो तक्के खाए। जिस शराब को पीने से तेरी मत मारी जाएगी, अपने पराये की पहचान भूल जाएगा और दरगाह में धक्के खाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा। गुरु कह रहा है, पर हम अपनी मत चलाते नहीं, हम तो पिएंगे। बाहर के देश में भी तो लोग पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे तर्क अपनी मत है, इसे कहते हैं मनमत। गुरमत क्या है? सत्य वचन जी, पीनी बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है गुरमत। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गनेरे। नाम तो बहुत लोग जपते हैं, पर जो गुरमुख होके जपे, गुरमुख होके कौन जपता है? जिसका मुख गुरु की तरफ हो, भाव जो गुरु कहे वो करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर अपनी चतुराई, अपने तर्क ना पेश करे। कहो ना मांस नहीं खाते, मांस नहीं खाना चाहिए। गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में 100 जगह पर आया है। मैंने तो पूरी किसके ऊपर सीढ़ी निकाली थी, सबको पता है शायद, क्यों मुर्गी मारे। गुरु साहब जी ने सेवा ली थी, जो सब में एक खुदाई कहे तो क्यों मुर्गी मारे। कि अगर तू हर जीव जंतु में खुदा कहता है तो मुर्गी को कैसे मार पाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर केल गुरबानी कह रही है। जे रत लग्या कपड़े जामो होए पुलित, जे रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत। बाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन। कितने क्लियर कहा है कबीर जी, कह रहे हैं खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन। भाई मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। हेरा कहा है मांस को, क्लियर मांस का डेफिनेशन हेरा कहा है। सब ने जितने भी ज्ञानी हुए, हेरा रोटी कार ने, मांस के साथ रोटी खाने की वजह से अपना गला कौन कटाएगा? बाणी कह रही है। यहाँ पे दर्द तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम अपने तर्क देंगे
और तर्क भी ऐसे गुरु पे उंगली उठाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है कि गलती मान लेना, भाई मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे स्वाद लगता है, मेरा कंट्रोल नहीं, गुरु पे, गुरु की तरफ धकेल देना, भाई गुरु ने खाया था। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं तो मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक जगह दातुन के गुरुद्वारा दातुन साहब सुशोभित है, जहाँ पे कमर कस्सा खोल के 2 मिनट भी बैठे ना, वहाँ गुरुद्वारा दमदमा साहब सुशोभित है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया होता, कहीं गुरुद्वारा बकरा साहब झटका साहब सुना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भी एक बार मान लो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था, मान लिया आपकी बात, जो मन मत कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मांस खाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाकी जो सब करके वो कर सकते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरबंस वार दिया, हम तो दसवंध तक नहीं निकाल पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है मनमत, अपने तर्क देना। अगर नहीं खाएंगे तो मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी, बकरे बकरे हो जाएंगे, भीड़ भर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तू कौवे नहीं खाता, तू चिड़िया नहीं खाता है क्या? भर गए पूरे आकाश कौवे चिड़िया से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुदरत ने अपना बैलेंस खुद बना लेना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये है मन मत हमारी, हम अपनी मत नहीं छोड़ते, अपने तर्क नहीं छोड़ते। पर अगर गुरु से मिलना है, सबसे पहली शर्त है जो गुरु कहता है, सत्य वचन कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। चाहे किसी ने जितना मर्जी जब तक किया हो, जितना नेम किया हो, सिमरन किया हो, बंदगी की हो, बाणी कह रही है, बाणी मैं नहीं कह रहा। कबीर, पांग, मछली, सुरा पान जो जो प्राणी खाए, किसी प्रकार का नशा करता है, किसी प्रकार की शराब पीता है, किसी प्रकार का मांस खाता है, किसी भी प्रकार का। कबीर, पांग, मछली, सुरा पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबे रसात तल जाए, नरकों में जाना पड़ेगा, क्या फायदा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास की हाथ जोड़कर बेनती है, हाथ जोड़कर, ये मांस शराब को अपने जीवन से निकालो। और ये बातों से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा नाम से। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, नाम की ताकत को पहचानो। कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, कमरा खाली नहीं हो जाएगा। एक दीपक जला लो, अंधेरा भाग जाएगा। कहते थे नाम का दीपक हृदय में जला लो। ना किसी को शराब छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा, ना मांस छोड़ने के लिए, अपने आप जहर छूट जाएगा जब अमृत अंदर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाने वाले खा लो, पीने वाले पी लो, पर अमृत वेला संभाल लो। अमृत वेले उठकर नाम जप लो, बस शराब के लिए जगह नहीं बचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के पास कोई ले आए थे लोग इकट्ठे करके, भाई इसे शराब छोड़ने के लिए बोल दो। शहर का बहुत बड़ा आदमी है, शराब पीता है, इससे देखकर बहुत लोग पीते हैं, और ये शराब की फैक्ट्री भी डालने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने उसे कहा, भाई शराब छोड़ देगा? कहने का ये बात तो मुझसे कहने नहीं, मैं शराब पीने नहीं छोड़ सकता। बाबा नंद सिंह जी के पास जिन्होंने सेवा संभाली, बाबा ईश्वर सिंह जी, साफ साफ कह दिया, महापुरुषों में शराब पीने नहीं छोड़ सकता, और कुछ बोलो मैं कर लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके लिए मत कहना। बाबा ईश्वर सिंह जी बड़ा प्रसन्न हो गए, सच बोला है। नहीं तो हमारे जैसे मूर्ख क्या करते हैं, महापुरुषों को भी झूठ बोल के आते हैं, हाँ छोड़ दूंगा, फिर पीते हैं। पर इसने सच कहा। एक जगह रख लिया करो जहां सच बोलना होता है, यहां पर सच तार के रख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूमिया चोर ने गुरु नानक पातशाह से ये नहीं कहा मैं चोर नहीं करूंगा, कहा मैं चोरी करूंगा, चोरी मैं छोड़ नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह उसके सच पे प्रसन्न हो गए और भूमिया चोर से भूमिया संत बना दिया। अब बाबा ईश्वर सिंह जी इसे कहने लगे, ठीक है तू शराब मत छोड़, जितने पीने पी ले। सब जो पास में खड़े थे हैरान हो गए, भाई ये तो महापुरुषों ने इसे खूल दे दी, छूट दे दी, अब तो और पिएगा। महापुरुष कहने के बस एक काम कर लेना, अमृत वेले उठ के 2 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा मैं ये कर लूंगा। कहने लगे बस ठीक है चला जाए। जब वो चला गया, वो सब कहने लगे महापुरुष ये आपने क्या किया, आपने उसे शराब पीने के लिए कह दिया। कहने लगे तुमने दवाई नहीं देखी मैंने कौन सी दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आदमी अमृत वेले उठ के 2 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करेगा, वो शराब पी ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वही हुआ। कुछ दिनों में उस आदमी ने, मुझे इस वक्त उस आदमी का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा मशहूर शख्सियत थी अपने जिले की, उसने यही नहीं किया कि खुद शराब छोड़ दी,
फैक्ट्री बंद करवा दी, और जो दूसरी फैक्ट्री चालू थी वो भी उसने शहर में बंद करवा दी कि शराब नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, कैसे हुआ ये नाम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, नाम, नाम वो अमृत है जो जहर की जगह नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, और नाम मिलता कैसे है? गुरु की बात मानकर, गुरु की आज्ञा में रहकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, जिस किसी ने भी पाया है गुरु के हुक्म को मानकर पाया है। अगर हुक्म नहीं माना, अपनी मन मर्जी की है, अपने मन मर्जी से जपा हुआ नाम सार्थक नहीं होता। गुरु के हुक्म में जपा हुआ थोड़ा नाम भी सार्थक हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज हम जानते हैं पखंडी तपस्वी के बारे में। उन दिनों गोविंदवाल में हरि नाम के एक तपस्वी रहते थे। वह मरवा खत्री वंश के थे। उन्हें अपनी ऊंची जाति पर बहुत ज़्यादा गर्व था, इसलिए वह गुरु द्वारा स्थापित सामान्य रसोई की परंपरा के हमेशा खिलाफ रहते थे। वह लोगों को उपदेश दे रहे थे कि गुरु अमरदास नास्तिक थे और वह सच्चे धर्म का नाश कर रहे थे। वह इस बात पर जोर दे रहे थे कि निम्न जातियों के लोग भी उच्च वर्ग के खत्री और ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। उन्होंने उच्च वर्ग के पारिवारिक लोगों को रसोई में भोजन नहीं करने की सलाह दी। इसके बजाय उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के एक आम रसोई घर को बंद करने के लिए एकजुट होना चाहिए। उनके उपदेश के कारण कुछ खत्री और ब्राह्मण इस परंपरा के खिलाफ उठ खड़े हुए और उन्होंने उस रसोई में भोजन करने के लिए बहिष्कार किया। गुरु तपस्वी की निम्न स्थिति को भली भांति जानते थे। उन्होंने घोषणा की कि ऊंची जाति के लोग यदि उनकी आम रसोई में भोजन साझा करेंगे तो उन्हें धार्मिक भेंट के रूप में 1 रुपये का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इस घोषणा को सुनकर ऊंची जाति के कई लोग आम रसोई में खाना खाने आए, लेकिन तपस्वी कभी नहीं आए। इसके बाद गुरु ने फिर से घोषणा की कि ऊंची जातियों के लोगों को अपनी आम रसोई में भोजन करेंगे उन्हें धर्म प्रसाद के रूप में 5 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस बार खत्री और ब्राह्मणों की संख्या काफी बढ़ गई, लेकिन तपस्वी अभी भी नहीं थे वहां पर, अभी भी वह अनुपस्थित थे। गुरु को समझ आ गया कि पखंडी तपस्वी इतने कम पुरस्कार के लिए अपनी रसोई में नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने घोषणा की कि जो खत्री और ब्राह्मण आम रसोई में भोजन साझा करते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में एक सोने का मोहर दिया जाएगा। जब तपस्वी ने यह घोषणा सुनी तो वह विरोध नहीं कर सका। उन्होंने कॉमन किचन में खाना खाने का भी मन बना लिया, लेकिन उन्हें डर था कि इस कृत्य के लिए खत्री और ब्राह्मण उनकी उपेक्षा करने लगेंगे। लेकिन उनके लिए एक गोल्ड का मोहर, एक सोने का सिक्का, सोने की मोहर खोना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे को खाना खाने के लिए भेजने का फैसला कर लिया। उस समय नीच और ऊंची जाति के सभी लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को बाहर की दीवार पर कूदकर हॉल में प्रवेश करने के लिए कहा। उन्होंने अपने बेटे को दीवार पर चढ़ने में मदद भी की, लेकिन चढ़ते समय उनका बेटा दीवार से गिरकर घायल हो गया। लेकिन उन्होंने अपनी चोट की परवाह बिल्कुल नहीं की। अपने पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द सहन करते हुए वह हॉल में प्रवेश किया और अन्य भक्तों के साथ वह बैठ गए। उसे देखकर सभी श्रद्धालु हैरान रह गए। हालांकि उसका पैर बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन उसने शांति से खाना खाया क्योंकि कुछ नहीं हुआ। जब सभी भक्तों ने अपनी संतुष्टि के अनुसार भोजन किया तो गुरु अमरदास के एक प्रतिनिधि आए और उन्होंने सभी खत्री और ब्राह्मणों को मोहर भी वितरित किए।
जब वह व्यक्ति तपस्वी पुत्र के सामने आया तो उसने कहा, आपका स्वागत है महान तपस्वी। हरिराम का पुत्र हमारी आम रसोई में आया है। तपा हरिराम कहाँ है? वह क्यों नहीं आए? सभी भक्तों ने प्रतिनिधि की बातों को बहुत ध्यान से सुना। कुछ मरवाहा खत्री भी बैठे थे वहां पर। उन्होंने इसे बड़े अपमान के रूप में लिया। वे हरिराम के घर गए और बोले, आप एक महान पाखंडी हैं। आप हमें उपदेश दे रहे थे कि गुरु अमरदास उच्च वर्ग के हिंदुओं के सच्चे धर्म का नाश कर रहे हैं, लेकिन जब उसने भोजन करने के लिए आम रसोई में बैठने के लिए एक मोहर की पेशकश की तो आपने अपने बेटे को भेजा। अब तुम्हारा वंश कहाँ चला गया? एक मोहर पाने के लिए आपने अपने बेटे का पैर भी तोड़ दिया। आप पाखंडी तपस्वी हैं और हम सभी आपसे नफरत करते हैं। हम आपको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। तो ये होता है संगत जी, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का कभी भी पाखंड नहीं करना चाहिए। जो जैसा है बिल्कुल उसे वैसे ही चलना चाहिए। अच्छे लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जितने भी बुरे लोग होते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। और जो भी हम आपको बातें बताते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।